नरेंद्र मोदी भी अपनी बात पे खरे नहीं उतरे अभी तक। केंद्र सरकार भी खरी नहीं उतरी है। उन्होंने भी जो युवाओं से, बेरोजगारों से वादा किया था, वो वादे पे खरे नहीं उतर रहे। तो दोनों तरफ से यही है कि दोनों ही लोग जो है, दोनों ही पार्टी हैं, वो बेरोजगारों को, युवाओं को ठगे जा रहे हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार जी का धरातल में है, लेकिन जो गत 2 साल से जो स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। वो पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाली स्थिति नहीं रही। पहले वाली स्थिति नहीं रही। मैं एक आम नागरिक के हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए, देखिए इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं और आम लोगों से बात हो रही थी। वो वीडियो भी आपने देखा है, कैसे शिक्षक नियुक्ति को लेकर बात हुई है। तो गांधी मैदान में हमें सर मिल गए हैं और इनसे भी बातचीत होगी। जाहिर तौर पर आम लोगों से हमारी कोशिश है बातचीत करें, उनका फीडबैक लें और जो राय है उसको आप तक पहुंचाई जाए, पब्लिक क्या सोचती है। देखिए सर, हमारे बगल में ही नहीं, हम गांधी मैदान में ही हैं और दूसरी तरफ वो मैदान है जहां इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। ये जो नीतीश कुमार की सरकार है या नीतीश तेजस्वी की सरकार है, शिक्षकों को इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा है, शिक्षकों की बहाली हुई है इतने बड़े पैमाने पर, इसको कैसे देखते हैं? ये एक तरफ से देखा जाए तो ठीक ही हुआ है, क्योंकि यहाँ अपने बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी जी। लेकिन जिस अनुपात में उन्होंने वादा किया था कि हम इतना करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। ये तो एक हो गया कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसे होता है, उस हिसाब से इतनी वाली से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने तो वादा किया था कि 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद जगती है कि चलिए कम से कम 1 लाख रोजगार तो सरकार ने दिया, 1,25,000 लोगों को रोजगार ये तो दिया। गत 2 साल से भर्ती नहीं हो रही थी, उनको मिला के हुआ है 3 साल का ये टारगेट पूरा हुआ है। 3 साल के अंदर ये भर्ती हुई। आपको लगता है कि थोड़ी रफ्तार बढ़ानी चाहिए और बड़े पैमाने पर? बिल्कुल, जिस हिसाब से उन्होंने वादा किया था, जनता से वादा किया, बेरोजगारों से वादा किया था, युवाओं से वादा किया था कि हम ये रोजगार देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, इतना करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उस हिसाब से ही 1% भी नहीं। उस हिसाब से 1% भी नहीं है। हाँ। रोजगार का वादा केंद्र सरकार ने भी किया था, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। और जब बीजेपी के विरोध में बयान आता है या भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर खूब घेरा जाता है, नरेंद्र मोदी को खूब घेरा जाता है कि भाई आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी भी अपनी बात पे खरे नहीं उतरे अभी तक। केंद्र सरकार भी खरी नहीं उतरी है। उन्होंने भी जो युवाओं से, बेरोजगारों से वादा किया था, वो वादे पे खरे नहीं उतर रहे। तो दोनों तरफ से यही है कि दोनों ही लोग जो है, दोनों ही पार्टी हैं, वो बेरोजगारों को, युवाओं को ठगे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये अच्छी चीज है? अक्सर हालांकि ऐसा नहीं है कि जाति की बात खत्म हो गई है, जात पात की बात खत्म हो गई है, लेकिन अक्सर चुनावों में जाति ज्यादा हावी होती थी। क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में अ, रोजगार का मुद्दा हावी होगा, रोजगार की चर्चा ज्यादा होगी और इस मुद्दे को लेकर, इसको लेकर लोग अपना फैसला लेंगे, किसको वोट करना है, किसके साथ जाना है? देखिए, युवाओं में अभी वो जाति वाला क्रेज है, वो कम हो रहा है। पहले होता था, आज से 10 साल पहले था कि जाति पात के नाम पे वोट दिए जाते थे, लेकिन अभी जो युवा है वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वो सब जानता है कि अपना भविष्य कहाँ सुरक्षित है, तो जात पात में वो नहीं जाता। जात पात में नहीं जाता है। अगर थोड़ा राजनीति की तरफ बढ़े तो एक गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। लड़ाई इन्हीं दो खेमों के बीच होनी है। कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? और अगर आपकी व्यक्तिगत राय पूछी जाए, एक आम आदमी के तौर पर आपकी राय पूछी जाए, तो कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है? अभी अभी तक के हिसाब से जो इंडिया गठबंधन बना है, उसमें बहुत खींचतान है, वो धरातल पे नहीं आ पाया है। ठीक है, दिखाने को एक गठबंधन बना है, लेकिन सब अपने अपने राय से चल रहे हैं। अभी जैसे राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ क्या है कि नीतीश जी के साथ है ये इंडिया में, तो
लेकिन नीतीश जी ने वहां अपने कैंडिडेट खड़े कर मध्य दिए, प्रदेश में खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में खड़े कर दिए। तो इस तरह से वो जो है गठबंधन वो ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला लग रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में चूंकि लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ गए हैं, इसलिए बीजेपी को मुश्किल भी हो सकती है। हाँ, लालू यादव नीतीश कुमार जी का धरातल में है, लेकिन जो गत 2 साल से जो स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, वो पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाली स्थिति नहीं रही है। पहले वाली स्थिति नहीं रही। मैं एक आम नागरिक के हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए एक आखिरी सवाल पूछेंगे। दो युवा चेहरे हैं बिहार में, दो युवा नेता हैं, एक चिराग पासवान हैं, एक तेजस्वी यादव हैं। दोनों खूब चर्चा में रहते हैं। एक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और एक तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के कर्ता धर्ता हैं। दोनों के बारे में ये नारा लगता है, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग कहते हैं तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर कहा जाए, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, या दोनों में से बेहतर सीएम मटेरियल कौन है? देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। एक को किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए या एक को ऐसे नहीं मान सकते। जो जनता चाहेगी वो सीएम बनेगा। जनता जिसको चाहेगी वो सीएम बनेगा। तो चलिए, हम आम लोगों से बात कर रहे थे। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक अगर सब जानती है तो पब्लिक से ही बात होगी और पब्लिक से ही समझने की कोशिश होगी कि भाई राज्य का मूड क्या है, बिहार का मूड क्या है, पटना का मूड क्या है। सामने लोकसभा का चुनाव है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। कहा जाता है बिहार और यूपी दिल्ली का रास्ता तय करता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।